नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ब्लैक वाइट एंड ग्रे में आपका मेज़बान इश्तियाक बेग। इस्लाम ने माशरे के भलाई के कामों को हमारे मज़हब का एक हिस्सा करार दिया है, जिसमें ज़कात, सदक़ात और खैरात जैसे भलाई के काम शामिल हैं। पाकिस्तान इन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ सबसे ज़्यादा खैरात दी जाती है। पाकिस्तान में जहाँ एक तरफ ईदी, चीबा जैसे फलाही इदारे हैं जो हर वक्त एम्बुलेंसेस और उन लोगों को जो किसी हादसात के अंदर उनकी मौत हो जाती है उनके कफन दफन का इंतज़ाम करते हैं। कुछ और भी ऐसे रफ़ाई इदारे हैं जो जैसे एक सिलानी करके एक इदारा है जो रोज़ाना सैकड़े आदमियों को भूखों को खाना खिलाता है। इसी तरह कुछ और भी इदारे हैं जो अच्छे कामों में शामिल हैं, मगर ये जो हर साल अरबों रुपए की हम ज़कात को और खैरात को रिसीव करते हैं, इसमें कुछ ऐसे लोग जो होते हैं जो करप्शन की नज़र हो जाती है और वो जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक वो खैरात जो है नहीं पहुंच पाती। ज़रूरत इस बात की है कि अगर ये खैरात और ज़कात जो हर साल कलेक्ट की जाती है, अगर प्रॉपर तरीके से, ऑनेस्ट तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो ये पाकिस्तान से अंदर काफ़ी हद तक गुर्बत जो है कमी हो सकती है। हम ये सोचते हैं कि जो भी काम है वो हुकूमत करेगी, मगर ये हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम भी इन तमाम कामों में लोगों का हाथ बटाएं, सोशल वर्क करें, ताकि गरीबों को हम कम से कम एक अपने दोस्ती का हाथ जो है वो एक्सटेंड कर सकें। हाल ही में पाकिस्तान में एक बैनुल-अक़वामी इदारा मेक ए विश का पाकिस्तान एक नया रुकन बना है। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा इस मेक ए विश के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आज से 30 साल पहले ये बैनुल-अक़वामी इदारा जो था ये बना और अब तक ये दुनिया में तकरीबन कोई 2,50,000 से ज़्यादा विशेस जो है वो ग्रांट कर चुका है। ये उन बच्चों की विशेस को ग्रांट करता है जो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं और डॉक्टर्स ये कहता है कि वो ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं जिसका इलाज जो है वो नामुमकिन है, और उनकी जो आखिरी विश होती है वो ये इदारा जो है वो पूरा करता है। और पाकिस्तान, जैसे मैंने आपको ये बतलाया कि इस इदारे का नया मेंबर बना है। इसमें पाकिस्तान में जो इदारा है उसका जो कुछ लोगों को मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो इसके मेंबर हैं। हमारे साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सईदुल जमा साहब, ही इज़ आल्सो द मेंबर ऑफ़ द बोर्ड ऑफ मेक ए विश फाउंडेशन। वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब जो आज हमारे साथ हैं वो भी हैं। जंग और जियो ग्रुप के सरबराह मीर शकील रहमान साहब, अख्तियार बेग साहब, इस तरह के कई नाम इसके अंदर, नामी ग्रामी नाम जो इसके अंदर शामिल है। आज नाज़रीन हमारा प्रोग्राम जो होगा वो पाकिस्तान के अंदर ये फलाही जो इदारे हैं उसके तवस्सुस से और मेक ए विश पाकिस्तान जो है, जो नया रुकन बना है, उसके बारे में हम लोगों को बताएंगे कि क्या इदारा है और किस तरह काम कर सकता है। मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब। आप इनको अक्सर प्रोग्राम्स में देखते होंगे, मगर आज ये यहाँ पे मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल मेक ए विश पाकिस्तान, मेक ए विश पाकिस्तान के। साथ में पीरज़ादा कासिम साहब है, आप वाइस चांसलर हैं कराची यूनिवर्सिटी के और आप मेंबर बोर्ड हैं मेक ए विश पाकिस्तान के। साथ में हमारे गीता उदय जोशी हैं, आप को फाउंडर हैं, प्रेसिडेंट हैं मेक ए विश इंडिया की, और आजकल ये आपका 3 लोगों का डेलीगेशन पाकिस्तान आया है यहाँ पे लोगों को, हमारे जो मेक ए विश पाकिस्तान के वॉलंटियर्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए। मैं आप सब लोगों को प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। और अख्तियार साहब, सबसे पहले जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा है, ये बताइए मेक ए विश क्या चीज़ है। पाकिस्तान अभी इसका 33rd रुकन बना है इसके अंदर, और ये किस तरीके से आपको और आपकी फैमिली को ये ख्याल आया कि मेक ए विश जो है वो पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, और आप इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, क्या इसके अगराज व मकासद क्या हैं इस इदारे के? इश्तियाक साहब, मेक ए विश फाउंडेशन एक इंटरनेशनल NGOs है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, और उसका बड़ा स्पेसिफिक पर्पज़ है। वो उन बीमार बच्चों को जो क्रिटिकली इल होते हैं, जिनकी जीने की उम्मीद नहीं होती, जिन्हें डॉक्टर्स जवाब देते हैं, उनके पास जाके उनकी वो ख्वाहिश, आखिरी ख्वाहिश जो उनके दिल में होती है और वो चाहते हैं कि वो ज़िंदगी में कभी ये कर सकते होते, उसको वो पूरा करते हैं। और बच्चे को ये एहसास नहीं होने देते कि ये उसकी आखिरी ख्वाहिश है। आखिरी ख्वाहिश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन उसकी वो ख्वाहिश जो उसके दिल में होती है, जो वो चाहता है कि मैं किसी तरह से ज़िंदगी में मैं इसको करता, उसको पूरा करते हैं। ये हम इंटरनेशनल USA वगैरह में ट्रैवलिंग वगैरह काफ़ी होती है, तो 1-2 बार उनके फ़ंड रेजिंग डिनर्स हमने अटेंड करे, तो मैं बहुत ही मुतासर हुआ। तमाम मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी कंपनियाँ ने उसमें हिस्सा लिया, और वो बड़े फ़ख्रिया बतलाते थे फिल्म दिखा के कि
किस किस मुल्क में कैसे कैसे उन्होंने कितनी विशेज़ ग्रांट्स की, और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बड़ी मासूम विशेज़ होती हैं। तो पाकिस्तान उसका मेंबर नहीं था, और उसके लिए फिर हमारी बेग फैमिली में हमारी सिस्टर्स वगैरह अमेरिका में, दुबई, अरब में जो बाहर हैं, तो वो डोनेशन वगैरह भेजती हैं यहाँ फ्लाई कामों के लिए। तो हमने कहा कि हम एक अदारा बनाते हैं जिसमें हम खुद इन्वॉल्व हो सकें। और मेक ए विश फाउंडेशन ने ज़्यादा टच किया हार्ट को हमारे, क्योंकि बच्चे बड़े मासूम होते हैं और उनकी ख्वाहिश बड़ी अपीलिंग होती है कि वो किसी तरह से, चाहे वो आपके बच्चे हों, किसी के भी बच्चे में पूरी की जा सके। और मुझे बड़ी खुशी है कि 33 ममालिक में अब पाकिस्तान भी शामिल हो गया। 3 साल से हमारी बेग फैमिली इसके लिए काम कर रही थी। इसके लिए ड्यू डिलिजेंस बहुत ज़्यादा होता है। वो किसी ऐसे इदारे को, किसी ऐसे मुल्क को, किसी ऐसे शख्स को अपनी एफिलिएशन नहीं देते जिसके बारे में उनकी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट एक क्राइटेरिया जो है उसके मुताबिक नहीं होती, कि उसके रिसोर्सेज, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका काम करने का, और सबसे बड़ी चीज़ उनके वॉलंटियर्स की स्ट्रेंथ है। क्योंकि मेक ए विश फाउंडेशन की जो फोर्स बिहाइंड है वो वॉलंटियर्स हैं, जो ट्रेन होने के बाद इस काम का अख्तर एग्जीक्यूट साहब, मैं करते आपके पास दोबारा आता हूँ, वॉलंटियर्स के बारे में हम बात करेंगे। डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा खैरात दी जाती है, मगर अफसोस ये होता है कि वो खैरात आदि तो हैं, कुछ इस तरह के इदारे हैं जो अच्छे काम भी करते हैं। ईदी हो गया, शिपा हो गया है, सैलानी हो गए, इस तरह के, और फातमिद हो गया, बड़े अच्छे अच्छे नोबल काम कर रहे हैं वो, और एक बहुत बड़ा उन्होंने अपने ऊपर बर्डन अपना लिया हुआ है। मगर काफ़ी बड़ी जो खैरात जो है वो मिसअप्रोप्रिएशन भी हो जाती है, गलत लोगों के हाथ में भी चली जाती है, लेते किसी और मकसद के लिए हैं, बाद में किसी और मकसद के लिए उसको खर्च कर दी जाती है। मेक ए विश फाउंडेशन, जैसे अख्तियार साहब ने आपको बताया, कि एक बैन अल-अक़वामी इदारा है, दुनिया के 33 कंट्रीज़ के अंदर है। पाकिस्तान अभी इसका नया रुकन बना है और आप भी उसके ऊपर बोर्ड पे हैं, और बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, सैयद-उल-ज़मा सिद्दीकी जैसे नाम है इसके अंदर। आप सोचते हैं कि एक और इदारे की ज़रूरत थी पाकिस्तान के अंदर इसकी, इस तरह के? जी, आपने जो गुफ्तगू फरमाई इसके 2 हिस्से हो गए। जी हाँ। एक तो पहला हिस्सा तो रास्त ये है कि हमारे यहाँ जो लोग फलाही काम कर रहे हैं और जो और करना चाहते हैं, उसमें जो भी लोग हिस्सा लेते हैं उनको एक बात की ज़रूरत होती है कि वो ये यकीन कर लें और एतमाद में आ जाएं कि जो कुछ वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं वो सही तौर पे इस्तेमाल हो जाएगा। तो जितना ये एतमाद बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस सिलसिले में जो एक सोशल वर्क का सिलसिला है, जो हेल्प का सिलसिला है, मदद का सिलसिला है, वो उसमें लोग बढ़ेंगे, उनकी तादाद बढ़ेगी। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो इदारे कायम हैं और जिनकी साख है, जी हाँ। उनकी मदद की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए, और ऐसे लोगों को अपने माशरे में, बाज़ दफ़ा आदमी, मिसाल के तौर पे मैं ये सोचूं कि साहब मैं तो इस सोच के साथ अभी तो मैं तन्हा हूँ, मेरे तो वसाइल नहीं है, लेकिन कोई आदमी तन्हा नहीं है, कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसके वसाइल ना हो। उसे देखना चाहिए कि मेरा हल्का अहबाब क्या है, उसमें किस किस्म के लोग हैं, मैं किस तरीक़े की मदद मुहैया कर सकता हूँ और हम मिल के क्या काम कर सकते हैं। चुनांचे ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ इस तरीक़े के इदारे कि जैसे आपने नाम लिए कि जो यहाँ काम कर रहे हैं, जिनका एतबार कायम हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा कायम हो ताकि ये सिलसिला दूसरे लोगों तक पहुँचे। मगर अब ये मेक ए विश जो सिलसिला है, आप ये देखिए कि जब मुझे, ज़ाहिर है कि आपसे ही इंट्रोडक्शन इसका हुआ, आपकी फैमिली से, तो पहली बार जब इसका जो तारुफ सामने आया तो इसकी तरफ, इसकी जानिब खुद दिल खिंचने लगा। ये कंसेप्चुअली, जैसे आप कहते हैं ना, अपनी असल में ये इतनी दिलचस्प, इतनी अहम और इतनी मुतासर कुन बात है कि हम ऐसे लोगों का ख्याल करने लगते हैं कि जो ज़िंदगी के अपने लम्हे वो गिन रहे हैं कि मिसाल के तौर पे एक लाइलाज मर्ज़ में मुब्तला है एक बच्चा या कोई और वो ज़ाहिर है कि टर्मिनल डिजीज़ या